तो हेलो दोस्तों, एक बार पुनः विशिष्ट स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक फिर से क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर बना हुआ है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग का सवाल यहाँ पर देखने को आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको एक आसान वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। एक फैक्ट्री को 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज पर विभागीय संयोजन देने के लिए सामग्री का मूल्य सहित आंकड़न कीजिए। क्या करना है, एक फैक्ट्री है हमारी, एक फैक्ट्री लगानी जो लगी हुई है, उसको 400 वोल्ट और 3 फेज की सप्लाई देनी है, 50 हर्ट्ज पर विभागीय संयोजन देना है। जो हमारे विभागीय है पोल, हमारा जो विभागीय पोल होगा ना, तो वहाँ से हमने 400 वोल्ट 3 फेज और 50 हर्ट्ज की जो लाइन होती है वो हमें उस फैक्ट्री को देना है। ठीक है, तो इसकी सामग्री बनानी है हमने और उसका आंकड़न भी करना है। तो फैक्ट्री में 50 एचपी की विद्युत भार की मोटरें इत्यादि लगी है। तो हमें बताया गया है कि फैक्ट्री जो है उसमें 50 एचपी विद्युत भार की मोटरें लगी है और 2 किलोवाट जो 2 किलोवाट का बत्ती व पंखे का विद्युत भार भी है। 50 एचपी की तो विद्युत मोटरें लगी है वहाँ पर, और 2 किलोवाट की जो मतलब बत्ती होती है और पंखा होता है जो सामान्य कहीं मतलब घर में भी होता है, तो वो भी वहाँ पर लगा है। ठीक है, फैक्ट्री से 200 मीटर पर स्थित खंभे पर 400 वोल्ट 3 फेज 4 तार की सिरोपरी वितरण लाइन से फैक्ट्री को विभागीय संयोजन देना है। जो मैं कह रहा था कि विभागीय पोल होगा, तो वो विभागीय पोल ये है हमारा 400 वोल्ट और 3 फेज का जो पोल है 200 मीटर की दूरी पर, तो वो विभागीय पोल यहाँ पर है। ठीक है, तो 4 तार उसमें होंगे, 3 फेज आर वाई बी और एन, एक न्यूट्रल होगा। की सिरोपरी वितरण लाइन से फैक्ट्री को विभागीय संयोजन देना है। पावर तथा बत्ती व पंखे के लिए अलग अलग मीटर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब सामान्यतः फैक्ट्री में होता है कि वहाँ पर पंखा भी चाहिए और बत्ती भी चाहिए, जो हमारी लाइट होती है, और वो पंखा भी उन्हें मतलब आवश्यक फैक्ट्री में काम करने के लिए चाहिए ही होता है। और उसके अलावा मतलब हमें सिंगल फेज भी वहाँ पर पहुँचानी है और 3 फेज भी वहाँ पर पहुँचानी है। ठीक है, ये 400 वोल्ट और 3 फेज ये हमें फैक्ट्री तक पहुँचानी है। तो हम इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा और समझा। समझने में ही मतलब जब हम क्वेश्चन को समझते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो 50% क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। ठीक है, तो हमें करना आना चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर से देखिए, यह है आंसर। यहाँ से लिखा है यहाँ पे विद्युत भार, जो फैक्ट्री का विद्युत भार है, जो फैक्ट्री का जो टोटल मतलब वहाँ पर मोटर चलेगी उसका भार है, तो वो है 50 एचपी। 50 एचपी, एचपी को हॉर्स पावर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको वॉट में बदलेंगे, तो 50 इंटू 746 वॉट, क्योंकि 1 एचपी इक्वल टू होता है 746 वोट। ठीक है, तो हम 50 एचपी है तो हम इसको वोट में बदलेंगे, तो हम इसको 740 से गुणा करेंगे, तो इसको 740 से गुणा करने पर इतना वोट हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम धारा निकालेंगे, तो हमें पता है कि धारा का फॉर्मूला आई का फॉर्मूला होता है, जो हमारा इनपुट होता है, जो हमारा इनपुट वैद्युत भार होता है, मतलब जो हमें दिया होगा क्वेश्चन में कितना आपका फैक्ट्री का लोड है, तो इनपुट अपॉन अगर हमारा 3 फेज होगा तो √3 वी आई कॉस फाई लगेगा। ठीक है, अगर हमारा वो मतलब 3 फेज ना होकर सिंगल फेज होगा तो हमारा √3 फॉर्मूला में नहीं आएगा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारा इस फॉर्मूला में हम मान रख कर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 50 इंटू 746 मैंने कहा ये इनपुट है, और अपॉन में √3 इंटू वी होता है हमारा वोल्टेज, जो हमारे यहाँ पर 400 वोल्ट दे रखा है। ये देखिए, ये 400 वही है। ठीक है, तो 400 वी √3 वी आई जो हमारी धारा आई तो मतलब यहाँ होता है, तो ये ईटा इज होता है, हम सूत्र पढ़ेंगे, ईटा इज टू इनपुट अपॉन √3 वी आई कॉस फाई। ठीक है, और ये कॉस फाई हम 0.8 मतलब जो उसकी दक्षता होगी उसको हम 80% मानेंगे, तो ये हमने माना है। आई हमारा इधर चले गया, ईटा हमने 0.85 माना। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें जो धारा बहेगी हमारी वहाँ पर फैक्ट्री में, उसमें हम धारा याद करेंगे कि कितने एम्पियर की धारा वहाँ पर बहेगी। ठीक है, तो हम मतलब लोड की सहायता से हम वहाँ पर धारा मतलब लोड को चलाने के लिए, तार को मेजर करने के लिए कि कितना का हमारा वहाँ पर तार लगेगा, कौन सा कितने एम्पियर का तार वहाँ पर हम लगाएंगे, उसको ज्ञात करने के लिए हमने ये सब किया। ठीक है, तो लगभग 117 एम्पियर जो हमारी आई करंट आई, तो ये आई हमारी करंट आई 117 एम्पियर। तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 117 एम्पियर आ रही है हमारी, तो हमें इसका 1.5 गुना लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मोटरें होती है, एक आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी विद्युत की मोटरें होती है, हैवी पावर मोटर होती है, वो जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होने में अपने जितना वो करंट लेती है उसका 1.5 गुना ज़्यादा करंट वो लेती है मोटर, तो हमें इसका 1.5 गुना लेते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और इधर से दिखाता हूँ मैं आपको आगे। ये रहा, ये मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम, वहाँ पर हमने तार के बारे में ज्ञात किया। तो आप यहाँ पर डायग्राम देखिए, ये वैद्युत भार है 2 किलो वोल्ट, ये दूसरे का है, ये गलत है। इधर से देखिए, ये रहा हमारा ये रही हमारी फैक्ट्री। ठीक है, ये क्या है, फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, इस पर 2 मीटर बॉक्स लगे हैं, एक सिंगल फेज के लिए और एक 3 फेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से फैक्ट्री से और जो विभागीय पोल है, ये वाला विभागीय पोल है आपके सामने, ये जो पोल है ये 440 वोल्ट 3 फेज है, ये है आपका विभागीय पोल, जो मतलब हमारा विभागीय पोल है, यहाँ से हमने सप्लाई अपनी फैक्ट्री को देना है। ठीक है, तो इस विभागीय पोल से यहाँ तक लाने में हमारी जो जितनी कॉस्टिंग होगी वो हमें यहाँ पर आगे करना है। ठीक है, तो ये 200 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो हमने मतलब पोल लगाने होंगे बीच में, तो हम 70 मीटर के गैप में 2 पोल लगा देंगे, एक पहला पोल एक दूसरा, फिर उसके बाद 60 मीटर की दूरी पर एक तीसरा पोल भी लगा देंगे। ठीक है, आप इसको दूरी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम विभागीय पोल पर। इस डायग्राम में आपको अभी बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, पर आसान वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये आपका विभागीय पोल है, आपने देखा ही होगा अपने घरों के आसपास जो हमारी विभाग की लाइन होती है उस पर क्या क्या लगा रहता है, ये वही है
कि उस पर क्या क्या लगा रहता है, आपने उनको देखना है और उनको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अगर विभागीय पोल से अपने किसी फैक्ट्री के लिए, अपने लिए मतलब व्यक्तिगत के लिए कुछ लाइनें जब हम लेते हैं, तो उस पर हम जो कनेक्शन करते हैं वो इस प्रकार से हैं। यहाँ पर देखिए, स्टे वायर हम उस पर लगा देते हैं विभागीय पोल पर, क्योंकि अगर हम स्टे वायर ना लगाएं इस पर और अपने फैक्ट्री के लिए, इस फैक्ट्री के लिए हम लाइन को यहाँ से ले जाएंगे, तो जो विभागीय पोल होगा उस पर खिंचाव पड़ेगा, इधर की ओर खिंचाव पड़ेगा, तो वो इस साइड को झुक सकता है। हालांकि उस पर दूसरी साइड की ओर तारे होंगे, पर वो उतना क्या पता वो उस एंगल में ना हो, ठीक है। तो वो इस साइड को ना झुके, इसलिए हम उस पर स्टे वायर लगा देंगे, 2 स्टे वायर लगा देंगे और उसकी कंक्रीट यहाँ पर कर देंगे, प्रॉपर कर देंगे, ठीक है। तो उस पर हम जो मतलब आई बोल्ट भी वहाँ पर तो लगे होंगे उस पर हम अपनी जो लाइन लाएंगे हम वहाँ से, तो हम एक प्रॉपर अपना आई बोल्ट वहाँ पर लगा देंगे। आई बोल्ट जो होता है वो अर्थ का जो तार होता है हमारा, उसके लिए उपयोग होता है, ताकि जो मतलब जब पोल पर हम अर्थ का वायर ले जाते हैं, तो हम आई बोल्ट की सहायता से उसको पोल में टच ना हो, इसलिए हम वहाँ से उसको ले जाते हैं। फिर ये हमारे जो हैं सेकल इंसुलेटर होते हैं, आपने देखे होंगे। सामान्य तो हम मतलब ये 440 वोल्ट जो हमारी बिजली होती है, 230 और 440 इन मतलब इसकी रेंज में हम साइकिल इंसुलेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस पर कितने साइकिल इंसुलेटर लगे? 1 2 3 4 4 साइकिल इंसुलेटर हम विभागीय पोल पर लगाएंगे। ये है आर वाई बी, ये तीनों फेज है और एक न्यूट्रल है और एक अर्थ वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे चलेंगे। तो हमने पोल लगाने, पहले 2 पोल लगा दिए, फिर उसके बाद हम इन पर भी चार चार, चार यहाँ पर लगाएंगे, चार यहाँ पर लगाएंगे और चार यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमने लाइन तो एक साथ तो हम ले जा नहीं सकते हैं, ठीक है। हमने डायग्राम भी अच्छे से बनाना है, तो हम यहाँ से लगा देंगे चार चार साइकिल इंसुलेटर और प्रत्येक में एक एक आई बोल्ट भी लगा देंगे, क्योंकि साथ में अर्थ वायर भी ले जाना है, ठीक है। अब ये आपको दिखाई देंगे, ये हमारे गार्ड वायर होते हैं और ये रिंग इंसुलेटर के साथ यहाँ पर वायरों के साथ जुड़े रहते हैं, ताकि जो हमारा जब हवा होती है और तार आपस में जॉइंट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से टच ना हो, इसलिए हम इस प्रकार के जो इंसुलेटर होते हैं उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी वही है, अगर आप मतलब उसको एक लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, अगर जितनी आपकी दूरी होगी उस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर पे आप देखिए, यहाँ से हमारी लाइन ये तो आ गई, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मेन लाइन से यहाँ पे हम यहाँ से लाए, ये पूरे तार यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, और फिर यहाँ से जो ये है यहाँ पर, ये है एरियल फ्यूज़, ये हमारी फेज वायर पर लगेंगे, ओनली फेज वायर पर, न्यूट्रल वायर पर एरियल फ्यूज़ नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ से आई बोल्ट से हमारी अर्थ वायर की धारा यहाँ पर आई, और फिर उसके बाद हमारी एलटी ट्रोपोडोर के केबल के द्वारा यहाँ से ग्राउंड की हमने, पोल से नीचे ग्राउंड और ग्राउंड से हमने ये घर मतलब केबल के थ्रू हमने यहाँ पर 3 फेज़ वाला यहाँ पर मीटर बॉक्स के लिए लगा दिया, और सिंगल फेज़ में हमने एक क्या लिया यहाँ से आर, यहाँ पर मतलब ये पूरी तार मिक्स कर दिया ना, पर ये मिक्स नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भी वो होंगे, इंसुलेटेड वायर होंगे, अलग अलग वायर होंगे। तो फिर यहाँ से हमने ये एक आर फेज़ लिया और एक न्यूट्रल, यहाँ से हमने सिंगल फेज़ के लिए भी जो बत्ती और पंखा बोल रहे थे उसके लिए भी हमने यहाँ पर सप्लाई दे दी है, ठीक है। तो ये रहा अपना पूरा डायग्राम, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है ये वाला डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद हम आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार की जाती है ये देखिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखना है सामग्री की सूची, क्रम संख्या, सामग्री का पूर्ण विवरण, मात्रा, दर, मूल्य और टिप्पणी, ठीक है। यहाँ पे पहले आ जाएगा विभागीय पोल पर। विभागीय पोल पर जब हम लाइन लाएंगे, तो हम सबसे पहले विभागीय पोल पर जाएंगे, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो एलटी साइकिल पृथककारी हमारे लगेंगे 4, मैंने आपको चित्र में दिखाया था ये वाले, 1 2 3 4 4 लगेंगे, 3 फेज़ और एक न्यूट्रल के लिए। तो हम 4 लेंगे, उसकी दर मतलब कितने रुपये का एक है, तो हम 100 रुपये का मानते हैं इसको, एक जो इंसुलेटर है। हालांकि 100 रुपये में तो नहीं आएगा, पर 100 रुपये मानकर चलते हैं फिर भी, तो ये टोटल आ जाएगा 400, ठीक है। एलटी साइकिल पृथककारी क्लैंप जो इस मतलब इंसुलेटर पर क्लैंप लगेंगे वो भी 4 लगेंगे, 50 रुपये का। ये आप इसको यहाँ से गुणा करके इतना रुपया आपका आ जाएगा। आई बोल्ट विथ क्लैंप जो वहाँ पर मतलब विभागीय पोल पे देखिए आपकी, आपने कौन कौन सी यहाँ पर की गई है, मतलब आपके द्वारा क्या क्या किया गया है। तो आई बोल्ट भी लगाया गया है आपके पास, तो आई बोल्ट भी यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। एक लगाया है 100 रुपये का आ गया, और यहाँ से 100 रुपये आ गया, ठीक है। स्टे वायर 2 मैंने कहा था स्टे वायर लगाना है, तो 2 आ गया, ठीक है। तो 100 रुपये के 200 रुपये आ गए, ठीक है। और इधर जाएंगे आप। अब जो हमारे द्वारा लगाई गई पोल, जो हमने 2 पोल लगाए, 3 पोल लगाए थे हमने, ठीक है। तो उन पर देखते हैं क्या क्या लगाया हमने। एलटी साइकिल पृथककारी वही वाले इंसुलेटर लगेंगे, तो कितने लगेंगे, मतलब 4 एक पर थे और 4 एक पर थे, 4 एक पर थे, 4 या 12 इंसुलेटर हम यहाँ पर लगाएंगे और 12 क्लैंप यहाँ पर लगाएंगे। इनका रेट यहाँ पर दिया गया है और टोटल रेट ये है, ठीक है। आई बोल्ट विथ क्लैंप 3 लगेंगे, क्योंकि 3 पोल हमने लगाए थे तो 3 लगेंगे, 100 रुपये का एक है, 300। रील इंसुलेटर 6 और गार्ड वायर 3। ये 3 आप इनकी मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हो और रेट बढ़ाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये गार्ड वायर ये होते हैं, रील इंसुलेटर यहाँ पर लगे रहते हैं ये, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ये तीसरा नंबर है एरियल फ्यूज़। एरियल फ्यूज़ जो मैं आपकी ये वाला कह रहा था, ये वाले ओनली फेज़ वायर के साथ लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने लगेंगे, 3 फेज़ के साथ लगेंगे, और इसकी जो दर है मतलब एक 50 रुपये का है, तो 150 रुपये का, ठीक है। तो पोल देखते हैं आप, 11 मीटर पोल हमने तो पूरी वहाँ तक कर दी, पर इसको हमने पहले लिखना था। 11 मीटर लंबे पोल, ठीक है। उसकी टोपी भी उसके साथ आएगी, 3 हम लगा रहे हैं। 7,000 का मैंने एक पोल यहाँ पर लिखा है, तो 21 का 2.5 सैकड़ा 21,000 के जो पोल है, ये पूरे 3 पोल आ गए, ठीक है। हालांकि इतने में तो नहीं आएंगे, पर फिर भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जंपर किसे कहते हैं, मैं ये कहता हूँ आपको कि जंपर जब मतलब आपका जो तार होता है ना, यहाँ पे तो दर्शाई नहीं गया, ये इंसुलेटर को टच करते हुए यहाँ से जब दूसरी लाइन से हम लाइन को लाते हैं, दूसरे तार से पोल को बिना टच किए हुए इंसुलेटर पर लाते हैं, तो इस वाले तार को हम जंपर कहते हैं, ठीक है। तो वो 4 लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आर वाई बी और एन पे, न्यूट्रल पे। तो ये लिख लिया इसका। अब AC SR वायर जो हमारा तार होता है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ले रखा है
200 मीटर की हमारी दूरी थी और 4 हमारे तार थे, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 800 मीटर और 1% मैंने यहाँ पर झूल, जो हम तार को लेते हैं ना तो ऐसे घुमा ऐसे लेते हैं झूल के साथ, क्योंकि हम अगर सीधा नहीं कर सकते तार को, क्योंकि गर्मी और सर्दी के कारण तार में सिकुड़न वो फैलाव के कारण कभी कभी तार मतलब टूट भी सकते हैं, ठीक है, और खिंचाव के कारण मतलब उसको हम 1% उसमें झूल लेते हैं। तो ये 800 मीटर था, तो 800 मीटर का हम 808 मीटर यहाँ पर लेंगे इसको, ठीक है। तो इधर से हम इसको मल्टीप्लाई करके इतना रुपये का हमारा आ जाएगा, ठीक है। झूल बता गया। और सातवां हमारा है भूतार, जो हमारा अर्थ वायर भी साथ में आ रहा था आई बोल्ट के साथ, SWG 200 मीटर प्लस 1% झूल, ठीक है। 10 मीटर बराबर, आपको बता दूँ 10 मीटर बराबर 1 kg होता है, क्योंकि हम जो भूतार होता है उसको हम मीटर में नहीं लाते हैं, हम उसको kg में लाते हैं, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो 10 मीटर बराबर 1 kg, तो दो कितना आया 200 मीटर ना, 200 मीटर बराबर 20 kg प्लस 1% जो हमारा सैग होता है, झूल होता है, वो हम यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। तो 21 kg यहाँ पर लगभग ले रखा है। इसका रेट जो ये वाला तार होता है हमारा फेज वायर और न्यूट्रल वायर, इससे थोड़ा सा महंगा होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये है हमारा LT टोपोडोर केबल, जो ये वाली केबल थी जो यहाँ से फैक्ट्री की ओर जा रही थी, ये वाली केबल है। तो 10 मीटर हमने ले रखी है, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा अर्थ वायर, यही वाला है, यहाँ से जो ये तार आएगा और ये यहाँ पर मतलब अंदर जाएगा फैक्ट्री वायर, तो ये अर्थ वायर वही वाला है, क्योंकि हमने एक अर्थ वायर यहाँ पर भी ले लिया था। तो ये 10 मीटर हमने भी ले रखा है, तो 10 मीटर बराबर 1 kg, तो 1 kg में लेंगे हम इसको मीटर में लेंगे ये वाली केबल को, और इसको kg में लेंगे अर्थ वायर को, ठीक है। और मीटर बॉक्स 3 फेज़ के लिए और सिंगल फेज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब 2 आ जाएंगे मीटर बॉक्स, 1000 रुपये के लिए मैंने 2000 का आ गया। और फिर उसके बाद एनर्जी मीटर ऊर्जा मापक के अंदर वो भी 2 लगेंगे, ठीक है, 50 रुपये का तो नहीं आएगा, ये आप अपने हिसाब से लिख देंगे। फ्यूज़ किट, जो हमारा मीटर पे वहाँ पे फ्यूज़ लगेगा आगे, तो वो 250 वोल्ट और 400 वोल्ट की जो लाइन होगी उस पर अलग अलग फ्यूज़ लगेंगे, तो हम उसको लेते हुए चलेंगे, ठीक है। बांधने के लिए तार हमारे इंसुलेटर पर, हम जब हम लाइन लाते हैं तो इंसुलेटर पर हम वायर को बांधते हैं यहाँ पे, तो वो तार भी एल्यूमिनियम का होता है। तो हम 1 kg मतलब 10 मीटर लेते हुए उसको चलते हैं, ठीक है। सीमेंट, जो हमारी पोल है, हमने 3 पोल लगाए थे और एक हाँ उस पर जो विभागीय पोल था उस पर भी कंक्रीट नहीं किया गया था, तो उस पर भी सीमेंट लगाते हुए हम इसको लमसम मतलब लेते हुए चलेंगे। और 1000 रुपये का पूरा कर दिया हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा ढुलाई प्रभार जो होता है, ये तो प्रतीक में होता है, ठीक है। ढुलाई प्रभार कार्यस्थल से जो हमारा भंडार घर से जो हमारा कार्यस्थल होगा जहाँ पर हम काम कार्य कर रहे हैं वहाँ तक ढुलाई प्रभार 10 लिख सकते हैं इसको, या लमसम लिख सकते हैं। 700 रुपये एक मजदूर का, हमने 10 मजदूर है, 700 रुपये एक मजदूर की दिहाड़ी है, तो 7000 रुपये, ठीक है। अब ये लेबर कॉस्ट आ जाएगा, लेबर कॉस्ट मतलब अभी 10 मजदूर हमने लगाए, 700 रुपये दिहाड़ी, ये तो सेम आ जाएगा, ठीक है। अब एक ये आ जाएगा आकस्मिक व्यय, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3%। या आकस्मिक व्यय किसका 3% होता है, एक जो होता है ढुलाई प्रभार और एक लेबर कॉस्ट का 3% होता है, ठीक है। तो इसका 14,000 हो जाएगा, इसका 3% 321 आ जाएगा, ठीक है। तो 321 आने के बाद हम जो हमारी ये लाइन है इसका पूरा हम यहाँ पर टोटल करेंगे, तो हमारा इतना आ जाएगा। जो हमने ये पूरा किया था ना ये रेट, यहाँ से पूरा रेट किया था, तो इसका ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम 10% सुपरविजन चार्ज लेंगे।